नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुरुग्राम में टेनिस की खिलाड़ी राधिका हत्याकांड मामले में आज आरोपी दीपक की कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है, पेशी हुई है। पुलिस को 14 दिन का रिमांड दिया गया है। दीपक पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा। कल भी कोर्ट की ओर से रिमांड पर दिया गया था और आज फिर से कोर्ट में पेशी हुई है। पिता ने की अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता ने अपनी बेटी की क्यों हत्या की है, इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है अभी पुलिस। आज भी क्योंकि कोर्ट में पेशी हुई है, पुलिस को अब 14 दिन का रिमांड हासिल हुआ है। इस दौरान पुलिस की ओर से पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। दीपक पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस पिता ने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, टेनिस प्लेयर बनने का सपना पूरा किया है, उस सपने को अधूरा छोड़कर अपनी ही बेटी की हत्या की वारदात को कैसे इस पिता ने अंजाम दे दिया। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं गुरुग्राम से। नीरज अंबावता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, आज कोर्ट में जो पेशी हुई, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया है और पुलिस की ओर से क्या कहा गया? आज एक बार फिर आरोपी पिता दीपक की जो है कोर्ट में पेशी की गई। हालांकि एक दिन के रिमांड पर जो है कल पुलिस ने आरोपी पिता को लिया था और अब फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी अब जेल में जो है आरोपी पिता को भेज दिया गया है। और तमाम जो कबूलनामे थे वो हालांकि उसी दिन आरोपी पिता ने कबूल लिया था, लेकिन कई चीजें थी जो पुलिस को बरामद करनी थी। चाहे उसमें जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जिससे जो गोलियां दागी गई थी, उसकी बाकी गोलियां भी जो है पुलिस को बरामद करनी थी। और जो अलग अलग थ्योरी चल रही थी, उन थ्योरियों पर भी गुरुग्राम पुलिस को पूछताछ करनी थी, इसलिए एक दिन का रिमांड लिया गया था। और जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस की तरफ से कोई जो है रिमांड को बढ़ाने की डिमांड नहीं की गई और यही कारण रहा कि कोर्ट की तरफ से अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है आरोपी पिता को भेज दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कोई पिता जो अपनी बेटी को 25 साल तक पालता पोसता है और एक टेनिस के खिलाड़ी जो है वो तैयार करता है, न केवल खिलाड़ी तैयार करता है बल्कि जब भी उसके मैच होते थे, चाहे दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हरियाणा के अलग जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में, तो वो पिता अपनी बेटी के साथ जाता था, उसका मनोबल बढ़ाता था। और लॉकडाउन 2021 के वक्त की बात है जब राधिका को कंधे में चोट लगी थी, तो उसके बाद एकेडमी खुलवाने का काम भी इसी पिता ने किया था। और बताया जाता है कि करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर ये पूरी एकेडमी खोली थी और इसी एकेडमी में अब जो है राधिका नए बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देती थी। लेकिन जब आरोपी पिता ने जो कबूलनामा पुलिस को दिया, जो पुलिस के सामने थ्योरी रखी वो ये रखी कि लगातार, क्योंकि जब वो गांव में जाता था तो गांव के लोग उसको ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है और उसकी बेटी जो है वो टेनिस एकेडमी चलाकर कमा रही है और उसकी कमाई ये जो है पिता खा रहा है। और इसी बात से नाराजगी रखते हुए कई बार उसने जो है राधिका को मना किया था कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका ने एकेडमी बंद नहीं करी। और यही कारण था कि उसको जो है 10 तारीख को जब रसोई में तकरीबन 10:30 बजे के आसपास राधिका ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, उसी दौरान पीछे से जो है 5 गोलियां दागी जाती है। एक रील वायरल हो रही है जिसमें राधिका एक शख्स के साथ नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस शख्स के साथ रील बनाने, उसके साथ घूमने को लेकर कि पिता नाराज चल रहे थे और इस पूरी हत्या की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। देखिए, इस पूरे मामले को देखते हैं तो इसमें 2 थ्योरी है। एक थ्योरी जो है पुलिस की तरफ से और एक बयान जो है उस आरोपी पिता की तरफ से जो पुलिस को दिया गया है। लेकिन अनऑफिशियली बात करें और जो आसपास के लोग हैं या फिर ये कहे कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से, हालांकि जो पिता था वो नाराज था कि बेटी इस तरह की रील ना बनाए, लेकिन लगातार राधिका कहती थी कि अलविश यादव जो कि उसी के गाँव का रहने वाला है, वजीराबाद का, जब वो इतना बड़ा स्टार इस रील के जरिए बन सकता है तो उसकी भी एक बड़ा नाम कमाना। लेकिन पिता को ये रील बनाना भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी और इस तमाम चीजों को लेकर कई बार बताया भी जाता है कि बाप बेटी के बीच में जो है झगड़ा भी हुआ था और कहासुनी भी हुई थी। लेकिन लगातार अगर कोई बाप अपनी बेटी को जो है रोकता है या फिर उसकी एकेडमी पर सवाल उठाता है, बंद करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक मानसिकता भी आजकल किस तरह की हो गई है कि आज के दौर में जहाँ बेटी और बेटा को समान समझा जाता है और लगातार हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे तरक्की करे, एक नाम करे। और बिल्कुल, देखिए नीरज, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दिया।